तो रूस के भीषण प्रहार के बाद यूक्रेनी शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो ठीक उसी वक्त यूक्रेनी फौज रूस से प्रतिशोध का प्लान बना रही थी। रूस से बदला लेने के लिए यूक्रेन ने भी भीषण प्रहार किया। हर तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अटैक एमएस से भी रूस पर हमले किए गए। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल और फ्लेमिंगो मिसाइलों से प्रहार किया गया। रूस सचेत था, इसलिए ज्यादातर हमले नाकाम रहे, लेकिन यूक्रेन रूसी एयरबेस और सैन्य बेस को नष्ट करने में कामयाब रहा। यूक्रेन के पास F-16 न होता तो बुधवार को और बड़ी तबाही होती। यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले के बीच फिर F-16 फाइटर जेट ने कवच का काम किया। रूस के मिसाइल हमले के बीच यूक्रेन के अलग अलग एयरबेस से कई F-16 ने टेक ऑफ किया। मिशन था रूसी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना। एयर टू एयर मिसाइलों ने रूस की कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। नहीं तो यूक्रेन में तबाही का ग्राफ और ऊपर जा सकता था। रूस का हमला रोकते ही यूक्रेन ने प्रतिशोध की तैयारी शुरू की। यूक्रेन की सेना को घातक हथियारों से रूस पर हमले की छूट दी गई। अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस पर हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस, बिजली स्टेशन और कई अहम इलाकों को निशाना बनाया। रूस के रियाजान में लोगों ने 10 धमाकों की आवाज सुनी। रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट पर रियाजान की ऑयल रिफाइनरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक रियाजान के रिफाइनरी पर हमला नाकाम रहा, लेकिन रूस इस इलाके में मौजूद अपने थर्मल पावर स्टेशन को नहीं बचा सका। यूक्रेन ने नोवोमिचुरिन्स्क थर्मल पावर स्टेशन को निशाना बनाया। रूस में बिजली सप्लाई के लिए यह एक बड़ा पावर स्टेशन है। यहां से सेंट्रल रूस में बिजली सप्लाई की जाती है। रियाजान में रूस का एक डिफेंस सिस्टम तैनात है, इसलिए कई हमले नाकाम कर दिए गए। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में धमाके के बाद से रूस के एक बड़े इलाके में बिजली सप्लाई बंद है। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने कई आत्मघाती और लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी रूस पर हमले किए गए। वहीं अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल की युद्ध में फिर से एंट्री हो गई है। ट्रंप ने यूक्रेन पर अटैक एमएस से हमले पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन रूस के रुख को देखने के बाद फिर से यूक्रेन को हमले की इजाजत मिल गई है। यही वजह है कि रूस में फिर से अटैक एमएस से तबाही मच रही है। रूस के पर्म इलाके में भी जोरदार धमाका हुआ। यहां सड़क पर टैंकर में आग लग गई, जिसकी चपेट में कई और गाड़ियां भी आ गईं। माना जा रहा है कि ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से टैंकर में धमाका हुआ। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश इलाके पर भी हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस में क्लस्टर विस्फोटक का इस्तेमाल किया। अटैक एमएस के जरिए रूस पर क्लस्टर प्रहार किया गया। वोरोनिश में यूक्रेन के हमले से बड़ी तबाही हुई है। वोरोनिश में सबसे बड़ा हमला बाल्टीमोर इलाके में किया गया। कुछ तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन वोरोनिश के बाल्टीमोर में एयरबेस को निशाना बनाने में कामयाब हुआ है। और यूक्रेन ने रूस से बदला लेने के लिए बड़ा हमला किया। रूस के वोरोनिश शहर में बाल्टीमोर एयरपोर्ट पर कई धमाके होने के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वोरोनिश में अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइल से हमले किए गए और
ज्यादातर तबाही के लिए यूक्रेन ने क्लस्टर वॉरहेड से प्रहार किया। कुछ तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि एयरबेस पर 4 जगहों पर काला धुआं दिखा। तस्वीरों से ही एयरबेस पर तबाही का दावा किया जा रहा है। रूस के नोवो पावलिवका में एक सैन्य बेस पर भी हमला किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सेना के कई वाहन जल गए। रडार और सैनिकों का बैरक भी जल गया। यूक्रेन ने हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया है। रूस पर हमले के बीच कुपियांस्क में भी भीषण जंग हुई। कुपियांस्क के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, लेकिन बुधवार को यूक्रेनी फौज ने जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी फौज ने उत्तर और उत्तर पूर्व में कई इलाकों में रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। बेलगोरोद के रिहायशी इलाकों में धमाके हुए। कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के एक ड्रोन कमांड सेंटर को भी नष्ट कर दिया। रूस की आर्टिलरी पोजीशन को भी तलाश कर नष्ट किया गया। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। रूसी शहरों में एयर डिफेंस की तैनाती की समीक्षा की गई। बैठक में कीव को निशाना बनाकर हमले की योजना बनी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन एयर डिफेंस की तैनाती की वजह से यूक्रेन कामयाब नहीं हो सका। रूस में बड़ी तबाही के लिए यूक्रेन ने अब अपने हथियार भंडार से सभी तरह की मिसाइलों को बाहर निकाल लिया है। और यूक्रेन ने रूस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब यूक्रेन अपने दम पर रूस में दूर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन FP1 ड्रोन से 1700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। वहीं फ्लेमिंगो मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर तक होने का दावा किया जा रहा है। इन हथियारों की वजह से यूक्रेन के टारगेट पर रूस के कई बड़े शहर हैं। रूस की सेना ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई। बैठक में एयर डिफेंस की समीक्षा की गई और तैनाती की रणनीति बनी। रूस पर फ्लेमिंगो के अलावा नेपच्यून मिसाइलों से भी हमले किए गए हैं। रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन ने डोनेट्स्क के मोर्चे पर भीषण हमलों की शुरुआत कर दी। हालांकि रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की मॉस्को में बड़ी तबाही चाहते हैं ताकि कीव पर हमले का बदला लिया जा सके। यूक्रेन पोक्रोवस्क में रूसी सेना को घेरने में जुटी है। पोक्रोवस्क पर 100 ड्रोन से हमले की तैयारी की गई है। यूक्रेन रूस के सैनिकों को खत्म करने के लिए भारी तबाही मचाएगा। इसके अलावा नेपच्यून मिसाइल के इस्तेमाल से लुहांस्क पर नए सिरे से हमले की प्लानिंग की गई। मिशन शुरू करने के साथ ही रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।